हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भी कह रहा है आज के इस काव्यमयी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम काव्य विधा में एक नए चैप्टर को प्रारंभ करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप हृदयस्थ होकर इसको गुनेंगे, सुनेंगे और मनन करेंगे। मैंने कल आपको इस चैप्टर की कवि रसखान जी का परिचय बताया था। रसखान वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम। भगवान कृष्ण ने उन्हें स्वप्न दिया और स्वप्न में आमंत्रण दिया ब्रज में आने का। आमंत्रण को स्वीकार किया रसखान ने और वे दिल्ली को छोड़कर गोकुल गांव की गलियों के बीच रहने के लिए ब्रज में चले गए और ब्रज में आकर ही वो ब्रज के ही होकर रह गए। उन्हें कृष्ण और ब्रजभूमि से इतना प्यार हो गया कि उन्होंने कहीं अन्यत्र जाने की नहीं सोची और अपने जीवन की आखिरी डोर के टूटने तक वे गोकुल में ही रह गए। और जब जीवन की आखिरी डोर टूटने का समय आया तो कृष्णमय हो चुके रसखान ने अपने दिल में कामना की। वही कामना उन्होंने आपके चैप्टर की पहली कविता में आपको दिया है। इस कविता में, इस सवैये में कृष्ण के प्रति उन्होंने अपने अनन्य प्रेम को प्रकट किया है। आइए सबसे पहले तो इस कविता को जाने कि वो कविता, वो सवैया कविता कौन सी है जिसमें कृष्ण का सामीप्य जानने की, कृष्ण का सामीप्य पाने की उन्होंने इच्छा प्रकट की है। उनकी पहली कविता है कि मनुष्य हो तो वही रस खानी, बैसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, अजो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, अपाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो हर छत्र पुरंदर करने, अजो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्बी की डरन, अजो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्बी की डरन। कितनी अधीरता थी, कितनी बेचैनी थी, कितनी ललक थी, कितना प्यार था अपने कृष्ण से कि वे कृष्ण की आंखों के सामने हर पल रहना चाहते हैं, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। इसीलिए उन्होंने अपनी इच्छा को प्रकट की है कि हे प्रभु, हमें अगला जन्म जब देना तो किसी भी रूप में देना, लेकिन गोकुल में ही देना। उन्हें अपने कृष्ण और अपनी ब्रजभूमि से इतना प्यार हो चुका था कि वे युग युगांतर तक, अनेक आने वाले युगों तक कृष्ण का सामीप्य ही प्राप्त करना चाहते हैं।
चाहे किसी भी रूप में हो, क्योंकि हर रूप में उन्होंने अपने कृष्ण का वास देखा है। यमुना नदी के किनारे कदम्ब के डाल पर उनको निवास करते देखा है, गोपियों के साथ रास रचाते देखा है। गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाते हुए देखा है। वृंदावन की कुंज गलियों में गोपियों के साथ रास रचाते हुए उन्होंने अपने प्रभु का दर्शन किया है। माखन चुराते हुए उन्हें देखा है, सुन रखा है। सूरदास जी ने लिखा था कि मैया मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। उन्होंने सुन रखा है कि मेरे कान्हा माखन से बड़ा प्यार करते थे। गोकुल गांव के ग्वालों के साथ वो गैया चराने आते थे, नंद की गैया चराते थे, गोवर्धन पर्वत को उठाए थे। भगवान ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था और यमुना के किनारे उन्होंने गोपियों के साथ रास रचाते हुए अपने कुंवर कांधा को देखा था। उसी रूप का दर्शन करना चाहते हैं, उसी दृश्य का रसपान करना चाहते हैं रसखान। इसीलिए रसखान जी ने इस कविता को लिखा। वे मनुष्य रूप में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने लिखा कि मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। यदि मुझे मनुष्य बनाना तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच मेरा निवास देना, जिससे ग्वाल वालों के साथ जब आप गैया चराते हुए मिले तो आपके दर्शन का सुख हमें प्राप्त हो सके। और यदि मुझे मनुष्य न बना करके यदि मुझे पशु बनाना तो वो पशु रूप में भी नंद की गाय ही बनना चाहते हैं कि जो पशु हो तो कहां बस मेरो। यदि मुझे पशु बनाना तो मेरा बसेरा कहीं और मत देना प्रभु। ये आपसे हाथ जोड़ कर विनती है कि यदि मुझे मनुष्य रूप में इस धरती पर, पशु रूप में इस धरती पर जन्म देना तो मुझे नंद की गैया बनाना, जिससे नंद की गैयों के बीच मैं भी चरता रहूं, आप मुझे चराते रहें, आपके दर्शन का सुख मेरे नेत्रों को मिलता रहे। धन्य थे रसकान, धन्य थे उनका कृष्ण का प्रेम कि मनुष्य रूप में वह गोकुल के गांव के बीच ग्वाल वालों के संग रहना चाहते हैं और पशु के रूप में नंद की गैया के रूप में चरना चाहते हैं। उन्होंने कहा प्रभु चलो इन दोनों रूपों में न सही, यदि मुझे पत्थर ही बना देना तब भी मेरे ऊपर एक छोटी सी कृपा कर देना कि पत्थर रूप में मुझे गोवर्धन पर्वत का ही एक अंश बनाना, कि पाहन हो, पाहन पत्थर तो वही गिरी को, उसी पर्वत का, कौन सी पर्वत, अर्थात गोवर्धन पर्वत का यदि मुझे पत्थर बनाना तो उसी गोवर्धन पर्वत का, जिसे धर्यो हरि छत्र पुरंदर कारण, जिसे भगवान कृष्ण ने भगवान इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए अपने छाते के रूप में हरि छत्र के रूप में भगवान छाते के रूप में अपने गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर उठा लिए थे। यदि मैं गोवर्धन पर्वत का कोई अंश बन जाऊंगा और फिर कभी ऐसा समय गोकुल गांव के निवासियों के लिए आएगा कि आप गोवर्धन पर्वत उठाते हुए मिलेंगे या कभी गोवर्धन पर्वत पर आते हुए मिलेंगे
तो आपकी उंगली का स्पर्श भी यदि मुझे मिल जाएगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और यदि मुझे पत्थर भी मत बनाना, और यदि मुझे पक्षी ही बनाना, तो जो खत हो तो बशरो करो मेली। और यदि मुझे पक्षी बनाना तो कालिंदी कूली के दिम्बी कीड़ारन। कालिंदी यमुना नदी का दूसरा नाम है, यमुना नदी का पर्याय है कालिंदी। यमुना नदी के किनारे कालिंदी कूली के दम्बी की डारन, यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब की डाल है, उस कदम्ब की डाल पर मेरा निवास हो, क्योंकि उसी कदम्ब की डाल पर बैठकर आप कभी गोपियों का चीर चुराते हुए मिलेंगे। आपके शरीर का दृश्य आपको देखते हुए मेरे चक्षु धन्य हो जाएंगे। अर्थात आप किसी भी रूप में कह मेरा जन्म देना, प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे वो मनुष्य का रूप हो, चाहे पशु का रूप हो, चाहे पत्थर का रूप हो, चाहे वो पक्षी का रूप हो, मैं गोकुल गांव और ब्रज की इसी भूमि पर अपना जन्म लेना चाहता हूं। और उसका लाभ मुझे ये मिलता रहेगा, मुझे अपने आराध्य कृष्ण का दर्शन होता रहेगा। हे प्रभु, मुझे अपने इस दर्शन सुख से कभी वंचित मत करना। मेरे हर रोम में आप, मेरे रोम में आप बस चुके हो प्रभु। अब मैं आपसे विलग होने की कभी सोच भी नहीं सकता। इसलिए ही प्रभु, मेरे जीवन की आखिरी डोर अब टूटने वाली है। इस आखिरी डोर के टूटते वक्त यह रसखान आपसे विनती कर रहा है कि हे प्रभु, मेरा अगला जन्म देना तो इसी गोकुल में देना, इसी ब्रजभूमि पर देना, जिससे आपके दर्शन का सुख मुझे मिलता रहे, आपका सामिप्य मुझे मिलता रहे। ये कृष्ण के प्रति प्रेम है ऋषखान का। एक भक्त का अपने प्रभु के साथ इस प्रकार का प्रेम होना चाहिए कि भक्त के हृदय में, भक्त के कण कण में, भक्त के रोम रोम में प्रभु का वास हो जाए। जीवन धन्य समझो। इसलिए यदि आप अपने प्रभु का दर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो रसखान की तरह की भक्ति करो। दास्य भाव की भक्ति आपके दिल में हो। हे प्रभु, मैं आपका दास हूं, मुझे अपने चरण में स्वीकार करो। कितना सामिप्य था, कितना प्रेम था अपने कृष्ण से रसखान का, इस कविता में आपने देख लिया कि कवि रसखान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम करते थे। आपके पास क्वेश्चन मिल सकता है कि कृष्ण का सामिप्य पाने के लिए कवि क्या करना चाहता है। आपका जवाब होगा कि कृष्ण का सामिप्य पाने के लिए कवि प्रत्येक रूप में गोकुल में ही जन्म लेना चाहता है। चाहे वह मानव का रूप हो, चाहे वह पशु का रूप हो, चाहे वह पत्थर का रूप हो, चाहे वह पक्षी का रूप हो, वह हर हाल में गोकुल के आसपास ही रहना चाहता है। आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कभी पक्षी बनकर कहां निवास करना चाहता है। आपका जवाब होगा कि कभी पक्षी बनकर यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर निवास करना चाहता है, ताकि कभी गोपियों का चीर चुराते हुए आपका दर्शन मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और यदि आपसे ये पूछ दिया जाए इस कविता का मूल भाव क्या है, तो आप ये लिख दीजिएगा कि इस कविता का मूल भाव ये है कि इस कविता में रसखान का अपने कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दर्शाया गया है। कवि रसखान किसी भी रूप में गोकुल या ब्रजभूमि में ही जन्म लेना चाहते हैं, ताकि उन्हें अपने आराध्य प्रभु का दर्शन मिलता रहे।
तो आज आपने ये देखा इस कविता के द्वारा कि कवि रसखान के आराध्य देव क्या कौन थे। कवि रसखान का ब्रज भूमि के प्रति प्रेम किन किन रूपों में प्रकट हुआ है, कवि रसखान की क्या कामना है, और इन 3 प्रश्नों के माध्यम से आपने जान लिया और आप इन तीनों प्रश्नों का एक ही जवाब आप लिख सकते हो कि रसखान कवि के आराध्य भगवान कृष्ण थे। रसखान पुनर्जन्म में गोकुल या ब्रजभूमि में अपना जन्म प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो, वह मानव रूप, पशु रूप, पत्थर रूप या पक्षी रूप, किसी भी रूप में ब्रजभूमि में ही दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि उन्हें अपने कृष्ण का दर्शन सुख मिलता रहे। इसके आगे की जो कविता जिससे मैं कल आपको जोड़ूंगा, वह कविता भी कृष्ण के प्रति रसखान के प्रेम को ही उजागर करेगी। मेरे प्रिय छात्रों, आपको मैं बताते चलूं कि रसखान अपने आराध्य कृष्ण से इतना प्यार करते थे कि दिल्ली से वृंदावन आने के बाद वो ब्रज के कण कण में अपने प्रभु के रूप का ही दर्शन, अपने प्रभु को ही देखते थे। चाहे वो वृंदावन की कुंज गली हो, चाहे वो जमुना नदी का किनारा हो, चाहे वह ब्रज का कोई भी कण हो, ब्रजभूमि के प्रत्येक कण में वह अपने प्रभु का प्रतिरूप देखा करते थे। इसीलिए हर पल जब वो ब्रजभूमि में बैठते थे तो उन्हें ब्रज के प्रत्येक कण में अपने प्रभु का दर्शन ही मिलता था। वो वनों, बागों और तालाबों को निहारने के पीछे उनका एकमात्र कारण था कि उन वनों, बागों और तालाबों में वे अपने भगवान कृष्ण का प्रतिरूप देखते थे। उन्हें लगता था कि जैसे भगवान यहीं कहीं पर विराजमान है। इस भक्ति कविता से हम कल आपको परिचित कराएंगे। या लकुटी या रुकामरिया, भक्त इतना अपने प्रेम में भावा विभोर है कि अपने जीवन के सारे सुखों का परित्याग कर देना चाहता है, लेकिन प्रभु का जहां जहां निवास है वहां से अपनी नजरों को हटाना नहीं चाहता है। उस कविता से आपको मैं कल परिचित कराऊंगा। चलते चलते एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि भगवान कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए रसखान ब्रजभूमि या उसके आस पास ही जन्म लेना चाहते हैं, चाहे वह मानव रूप हो, चाहे वह पशु रूप हो, चाहे वह पक्षी रूप हो, चाहे वह पत्थर रूप हो, ताकि उन्हें अपने प्रभु का दर्शन सुख मिलता रहे। भगवान कृष्ण के उन्हें बहुत प्रिय थे और अपने इसी भाव के साथ मैं भी कह रहे आज आपसे विदा ले रहा हूं। कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए नमस्कार।